अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोबारा आए हैं अपने चैनल पे। चिलर हम ऑन करके इसको चलाएंगे और अब गर्मी भी देख सकते हैं, पीछे धूप इतनी कड़क धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चिलर चल गया है, चलाइए और अब यहाँ पानी मारेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मशीन को पानी मारना था और बहुत गर्मी थी, तो मैंने यहाँ पे मशीन को पानी मारा। कम से कम 8 या 10 मिनट लग गए होंगे, लेकिन इतनी गर्मी थी। और ये मशीन हमारा पानी के अलावा चलता नहीं है। यहाँ पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ा वहाँ पे ब्रेकर ऑन करने के लिए वापसी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मशीन में हमारी एम्पेयर आवर हो गए थे। तो पानी मारना निस्बतन नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारी मशीन जो है इस तरह कमज़ोर हो चुकी है कि हम पानी से उसका टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं ताकि हमारा चिलर मशीन जल्दी से ऑन हो जाए। हमारी मशीन इस तरह कमज़ोर हो चुकी है, मुझे जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे इतना पता नहीं था कि कितना टाइम पानी मैंने मारा था। टाइम बहुत जल्दी से जा रहा था और नीचे से कंप्लेन आने वाली थी, इसीलिए मैंने टाइम नहीं देखा। बस पानी मारता गया जब तक इसके नॉर्मल एम्पेयर नहीं हुए। इतना ज़्यादा पानी मारा कि आखिर में मैं वाल भी छोड़कर भूल गया। गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था, हाथ पैर मैंने धोए, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। क्योंकि जिस तरह की कराची की गर्मी है आजकल, बहुत ज़्यादा, अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी ने तो हमारे बुरे हाल किए हुए हैं। मैं दोबारा आया, इसको थोड़ा सा और पानी मारा ताकि हमारा चिलर जो है चलता ही रहे, कोई इशू ना आए। जब तक मैंने इसको पानी लगाया, जब तक फिर मैं गया वहाँ पे वाल बंद करने के लिए। अब चिलर की कंडीशन नॉर्मल थी और मैं सेटिस्फाई हो गया और पानी मारना बंद कर दिया। और मैं गया अपने चिलर के पास, वहाँ पे मैंने देखा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कि पानी मारने के बाद हमारा चिलर चलेगा भी नहीं। इसीलिए मैं गया पैनल में और मैंने वहाँ जाके देखा कि क्या टेम्परेचर है। पानी मारने के बाद हम इसका प्रेशर देखते हैं कितना हुआ। डेली रूटीन की तरह इस दिन भी मैंने अटेंडेंस और रिपोर्ट्स तैयार कर ली ताकि आगे हमें परेशानी ना हो। यहाँ इलेक्ट्रिशियन को जो काम दिया गया है वो अपना काम अच्छे से निभा ना सका, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ऊपर टैंक फुल हो चुका था और पानी ज़ाया हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि पानी ज़ाया हो, क्योंकि कराची में पानी की बहुत कमी है। इसीलिए एहतियात करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप बचा सकें। मैं गया और मैंने यहाँ पे जाके ही इस ब्रेकर को बंद किया ताकि हमारा पानी ज़ाया ना हो। कराची में पानी की किल्लत है, ये ब्रेकर मैंने बंद कर दिया। ब्रेकर ऑफ करने के बाद मैं आया दोबारा ऊपर, हमारी मशीन जहाँ लगी हुई थी। इसके बाद मैं गया वहाँ पे बैठा अपनी जगह, लेकिन मुझे नींद आया और मैं उठा। उसके बाद मैंने बोला नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं बैठा वज़ू के लिए, और यहाँ पे मैंने वज़ू किया और नमाज की भी नीयत की। नमाज की नीयत करने के लिए वज़ू किया ताकि मेरे सिर का दर्द भी आराम हो जाए और अल्लाह को भी याद किया जाए। असर का नमाज़ पढ़ के मुझे बड़ा सुकून और राहत महसूस हुआ और मेरे सिर का दर्द बहुत ही नॉर्मल हो गया था। वज़ू का भी एक फ़ायदा होता है, जब आप वज़ू करते हैं तो आपको बिल्कुल सुकून सा मिलता है। मुझे बिल्कुल सुकून मिला था और मैंने जब वज़ू किया था तो मेरे सिर का दर्द से पहले ज़्यादा था। वज़ू करने के बाद वाकई मेरे सिर का दर्द नॉर्मल हो गया था। तो असर की अज़ान हो गई है, अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं असर की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने मोबाइल चलाया, सिर का दर्द नॉर्मल हो गया था। मैंने यहाँ पे इंटरनेट चला के थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद मैं नीचे गया कंप्लेन पे, ऑफ़िस वालों का फ़ोन आया था।